डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्य में नगर निगम चुनावों से पहले सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। बैठकों, इंटरव्यू और सीटों के बंटवारे के बीच आज सुबह एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार अचानक पुणे स्थित बारामती हॉस्टल से बिना किसी को बताए निकल गए। खास बात यह रही कि इस दौरान ना तो उनके साथ कोई सरकारी काफिला था और ना ही पुलिस सुरक्षा। इस अप्रत्याशित कदम के बाद सवाल उठने लगे कि अजीत पवार आखिर गए कहां और क्यों गए। बताया जा रहा है कि अजीत पवार आज तड़के बारामती हॉस्टल से निकले। ना तो उनके निजी स्टाफ को इसकी जानकारी थी और ना ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। आमतौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गतिविधियों से पहले प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा और मूवमेंट की पूरी तैयारी रहती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उनके अचानक अकेले निकलने की खबर सामने आते ही राजनीतिक हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर एनसीपी के दोनों गुटों के बीच बातचीत चल रही थी। शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बनती नजर आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक लगभग ये तय माना जा रहा था कि दोनों गुट मिलकर पुणे नगर निगम चुनाव लड़ सकते हैं। सीटों की संख्या, वार्ड स्तर पर रणनीति और उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा आगे बढ़ चुकी थी। हालांकि बातचीत उस वक्त अटक गई जब चुनाव चिन्ह को लेकर सहमति नहीं बन पाई। अजीत पवार गुट घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहता था, जबकि शरद पवार गुट तुरही के प्रतीक पर अड़ा हुआ था। चुनाव चिन्ह का यह मुद्दा इतना अहम बन गया कि सारी बातचीत इसी बिंदु पर आकर रुक गई। दोनों पक्षों की ओर से समझौते की कोशिश हुई, लेकिन देर रात तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। इसी बीच यह भी जानकारी सामने आई कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ एक लंबी बैठक की। यह बैठक देर रात शुरू हुई और करीब 4 से 5 घंटे तक चली। बैठक में पुणे नगर निगम चुनाव की रणनीति, गठबंधन की मजबूती और संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की अटकलें और तेज हो गई। आज सुबह अजीत पवार का अचानक बारामती हॉस्टल से निकल जाना इन्हीं घटनाओं की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। उनके जाते वक्त कथित तौर पर यह कहते सुने जाने की बात सामने आई है कि कोई वापस ना आए। इस कथन ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। इसे कुछ लोग शरद पवार गुट से बिगड़ते रिश्तों के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। अजीत पवार के इस कदम को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि पारिवारिक कारणों से निकले हो सकते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इसके पीछे पूरी तरह राजनीतिक वजह है। चर्चा यह भी है कि अजीत पवार अपने साले के घर पहुंचे हैं, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना तो अजीत पवार की ओर से और ना ही उनके गुट की ओर से कोई बयान सामने आया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पुणे नगर निगम चुनाव एनसीपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। पुणे में पार्टी की मजबूत पकड़ रही है और दोनों गुटों का अलग अलग चुनाव लड़ना वोटों के बंटवारे का कारण बन सकता है। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिशें की जा रही है, लेकिन बातचीत के टूटने और अजीत पवार के अचानक चले जाने से संकेत मिल रहा है कि अंदर खाने खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।